अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 1923 में दिया गया था और जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था गिलबर्ट एंड लेविस। इन्होंने एसिड के बारे में एक एसिड एंड बेस दोनों के बारे में जो है वो डेफिनेशंस दी और बताया कि एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और बेस जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि उस लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो डोनेट कर रहा होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है वो लेविस ने दी थी। तो लेविस ने कहा कि एसिड इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड लेविस बेस इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लेविस एसिड या लेविस बेस इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने अपने नेम के साथ जो है उसको मेंशन किया था। यहाँ पर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल गिवन है स्टूडेंट। बेसिकली ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है और एग्ज़ाम्पल जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक ए जो है वो एक सब्सटेंस है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है और बी भी एक सब्सटेंस है जिसके पास लोन पेयर शो नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है वो क्या करेगा, सामने वाले को लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर ए जो है वो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स बी, तो ए जो है वो लोन लेविस बेस कहलाएगा, ठीक है। और बी ने क्या किया, उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये लेविस एसिड कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक अडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। अडक्ट जो है वो हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें दो चीज़ें जो है वो डायरेक्टली, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो है वो डायरेक्टली कंबाइन होती हैं, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारे पास ये दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी एक्चुअल एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल गिवन है। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl जो है, इसमें जो क्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके पास भी हमें लोन पेयर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया ये क्या करेगा, इसके पास जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन की तरफ वो मूव करवा देगा, यानी उसे डोनेट कर देगा, ठीक है। क्लोराइड जो है वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा और लोन पेयर जो है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ आ जाएंगे। तो अमोनिया ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है तो ये हमारे पास लेविस बेस कहलाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इनको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास लेविस एसिड कहलाएगा। और इन दोनों के रिज़ल्ट पे जो हमारे पास जिसकी चीज़ की फॉर्मेशन हुई है वो है अमोनियम क्लोराइड की, ठीक है। यानी अगर 3 हाइड्रोजन थे नाइट्रोजन के साथ तो हम कह रहे थे कि ये अमोनिया है, लेकिन जब NH4 हो गया तो हमने इसको अमोनियम का नाम दे दिया, अमोनियम कहते हैं इसे, ठीक है। अमोनियम जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हम शो करेंगे। रीज़न ये है कि इसके पास एक H पॉजिटिव आकर अटैच्ड हो गया है और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो हमें पता है कि 3 होती है। 3 हाइड्रोजन को ये 3 किसी भी एलिमेंट को अपने साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा इसके पास जो है कोई एलिमेंट आता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हम शो करेंगे। ये हम डायरेक्टली नाइट्रोजन पर भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद क्लोराइड जो है वो नेगेटिव फॉर्म में, यानी ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन भी और साथ साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर निकल गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव यानी कि एनाइन ये बन जाएगा, एनाइन के फॉर्म में ये जो है इस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के साथ आके अटैच्ड हो जाएगा। तो ये अडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। बहुत सारी जगहों पे हम क्लोराइड को डायरेक्टली अटैच कर देते हैं और बहुत सारे जगहों पे जो है वो हम देखते हैं कि इसको प्लस के साथ शो किया जाता है, कि यानी हमारे पास जिस चीज़ में जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मौजूद है और अमोनिया मौजूद है, ठीक है। तो बोरॉन जो है वो 3 फ्लोराइड के साथ कंबाइन है और अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो भी 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, लेकिन यहाँ पे बोरॉन के साथ जो फ्लोराइड्स कंबाइन है वो उनकी वैलेंसी 1 होती है, तो वो एक एक वैलेंसी जो है यानी कि 3 फ्लोरीन जो है या 3 फ्लोराइड जो है वो बोरॉन के साथ कंबाइन है। लेकिन अगर अमोनिया की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 होती है, लेकिन ये 5th ग्रुप का मेंबर होता है, तो इसमें हमारे पास 2 यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच जाएंगे, यानी 1 लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन पर अटैक करेगा
और उसको अपने साथ शामिल कर लेगा, यानी अडक्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। नाइट्रोजन ने अटैक किया था, यानी कि नाइट्रोजन के लोन पेयर ने डोनेट किया था बोरॉन को अपने लोन पेयर, तो डोनर जो है वो नाइट्रोजन है, तो ये पूरा कंपाउंड जो है वो लेविस बेस कहलाएगा, और लेने वाला जो है वो BF3 है। लिया तो बोरॉन ने है, लेकिन इस पूरे कंपाउंड को जो है वो हम लेविस एसिड का नाम देंगे, और इसके रिज़ल्ट में जो है BF3NH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि नाइट्रोजन के पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी 5 होगी। हम वैलेंसी को इस तरह से डिसाइड नहीं करते कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से तो हमारे पास फ्लोरीन जो है वो 7A ग्रुप का मेंबर है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बॉन्ड जो है वो बना रहा होता है, एक वैलेंसी होती है, यानी इसको कितने मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की नीड है या इसके पास कितने एक्स्ट्रा मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो सामने वाले को देने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ये चीज़ वैलेंसी होती है, कंबाइनिंग पावर होती है एटम्स की, ठीक है। तो फ्लोराइड के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करता है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो ये ग्रुप 5A का मेंबर ज़रूर है, लेकिन ये इसको जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना रहा होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एज लोन पेयर रह जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल है वाटर की। यहाँ पर वाटर जो है वो क्या कर रहा है, HCl के साथ यहाँ पर रिएक्शन शो किया गया है। HCl में दोबारा से वही होगा कि क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा एज क्लोराइड आइन, यानी नेगेटिव आइन के फॉर्म में निकल जाएगा, और वाटर में से जो हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो उस हाइड्रोजन पर यानी H पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद उसको अपने साथ शामिल कर लेगा। अब दोबारा से हमारे पास जिस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है उसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न है, वो ये है कि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 2 वैलेंसी शो कर सकता है, क्योंकि ग्रुप 6A का मेंबर है और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लास्ट शेल में, तो उसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है, तो यानी कि यहाँ पर इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है, तो इसकी वजह से उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज शो किया गया है। और जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ऑलरेडी क्लोराइड आइन जो है वो जो सेपरेट हो गया था वो मौजूद है, तो उसको हम साथ में शो करेंगे, ठीक है। वाटर जो है उसने क्या किया, लोन पेयर डोनेट किया है टुवर्ड्स H पॉजिटिव आइन, तो ये लेविस बेस है। H पॉजिटिव आइन ने उसको गेन किया है, तो ये लेविस एसिड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है वो लेविस एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट था। इसकी फ़र्स्ट लिमिटेशन हमें ये बता रही है कि लेविस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग दिया था, ठीक है। इसमें कोई आयनाइजेशन नहीं दी, यानी हमने एसिड या बेस को जो है वो आयोनाइज नहीं करवाया था वाटर में डाल के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये उन एसिड्स या बेसिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता जिसके पास H पॉजिटिव या OH आइन मौजूद होता है, ठीक है। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन ये हो गई कि उन एसिड एंड बेसिस के लिए ये वैलिड नहीं है ये थ्योरी। उसके बाद सेकंड ये कि ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन नहीं कर रहा होता। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी यानी कि अगर H पॉजिटिव आइन या OH नेगेटिव आइन बन रहा है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितना ज़्यादा बन रहा है, यानी एसिड अगर एसिड जो है वो वाटर में जाके डिसोसिएट हो रहा है और H पॉजिटिव आइन प्रोवाइड कर रहा है तो कितना दे रहा है। हमें पता है कि कोई एसिड जो है जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आइन प्रोवाइड करता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह से बेस जितना ज़्यादा डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है लेविस एसिड एंड बेस थ्योरी से, ठीक है। यानी कि हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। और इसी तरह से जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसको सपोर्ट कर रहा है कि लेविस की थ्योरी ऐसे कंपाउंड को सपोर्ट कर रही है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास HCl है तो उसके अंदर तो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं मौजूद, तो उसको सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है। और थर्ड इसका पॉइंट ये है कि इसमें हमें पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो ये काफ़ी स्लो होता है प्रोसेस, तो ये इसके साथ जो है प्रॉब्लम्स मौजूद है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आपको जो है लिमिटेशंस काफ़ी इधर उधर से मिल जाएंगी, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स।